नमस्कार, मैं हूं बिलाल मलिक और आप देख रहे हैं लोकमंच। और चलिए बात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को गुलमर्ग में दूसरी खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों का उद्घाटन करते हुए कहा है कि जम्मू कश्मीर को शीत खेलों का गढ़ बनाने की दिशा में ये अहम कदम है। 2 मार्च को खत्म हो रहे यहाँ पर इन्हीं खेलों में 27 राज्यों और साथ ही केंद्र शासित प्रदेशों के खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। और इन खेलों में अल्पाइन स्कीइंग और साथ ही नॉर्डिक स्की और साथ ही आपको बता दें कि स्नोबोर्डिंग, इसके और पर्वतारोहण, आइस हॉकी और साथ ही आइस स्केटिंग शामिल है। आज से खेलो इंडिया विंटर गेम्स का दूसरा संस्करण शुरू हो रहा है। ये इंटरनेशनल विंटर गेम्स में भारत की प्रभावी उपस्थिति के साथ ही जम्मू कश्मीर को इसका एक प्रमुख हब बनाने की तरफ बहुत बड़ा कदम है। मैं जम्मू कश्मीर को और देश भर से आए सभी खिलाड़ियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। चुनाव आयोग ने 4 राज्यों पश्चिम बंगाल, असम, केरल और साथ ही तमिलनाडु और साथ ही एक केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने बताया कि यहां पर केरल, तमिलनाडु और साथ ही पुडुचेरी में सभी सीटों पर एक ही चरण में 6 अप्रैल को मतदान होगा। असम में 3 चरणों में मतदान होगा। यहां पहला चरण 27 मार्च, दूसरा 1 अप्रैल और साथ ही तीसरा 6 अप्रैल को होगा। पश्चिम बंगाल में इस बार 8 चरणों में मतदान होगा। यहां पर पहला चरण 27 मार्च को होगा। असम में 3 चरणों में चुनाव होगा। पहले चरण का मतदान 27 मार्च को होगा। नामांकन की यहां पर अंतिम तारीख 9 मार्च और साथ ही नामांकन वापसी की अंतिम तारीख 10 मार्च रहेगी। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने बताया कि यहां पर सभी चुनाव अधिकारियों को कोरोना वायरस का टीका लगाया जाएगा। Elections shall be held in 3 phases. First phase, issue of notification, 2nd March. First phase, 47 assembly constituencies, issue of notification, 2nd March. Last date of nomination, 9th March. Scrutiny of nomination, 10th March. Last date of withdrawal of candidature, 12th March. Date of poll, 27th March. Date of counting, 2nd May. Assam second phase, 39 constituencies. Issue of notification, 5th March. Last date of nomination, 12th March. Last date of withdrawal of candidature, 17th March. Date of poll, 1st April. Assam third phase, final phase, 40 assembly constituencies. Issue of notification, 12th March. Last date of nominations, 19th March. Scrutiny of nominations, 20th March. Last date of withdrawal of candidature, 22nd March. All elections in 14 districts consisting of 140 assembly constituencies to be held in a single phase as follows. Issue of notification, 12th March. Scrutiny of nominations, 20th March. Last date of withdrawal of candidature, 22nd March. Date of poll, 6th April. Am I clear? Go back to Kerala, please. Scrutiny 20th March. Withdrawal 22nd. Date of poll 6th April. General election to Assembly of Tamil Nadu to 2021. All elections to 38 districts consisting of 234 assembly constituencies shall be held in a single phase as follows.
Issue of notification 12th March. Last date of nomination 19th March. Last scrutiny of nominations 20th March. Last date of withdrawal of candidature 22nd March. Date of poll 6th April. When we went to Puducherry, most of the political parties wanted that the election should be conducted along with Tamil Nadu. और इस बीच अयोध्या से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि अयोध्या से जल्द शुरू होंगी उड़ानें। विमानों की संचालन के लिए किराए 250 करोड़ रुपए उपलब्ध। चलती रहेंगी एयरपोर्ट की विस्तार की कार्रवाई। और साथ ही आपको बता दें कि केंद्र और राज्य सरकार कर रही है समग्र विकास को लेकर कार्य। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन को विकसित करने के लिए योजनाओं को बढ़ाया जा रहा है आगे। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं अयोध्या से। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं अयोध्या से जल्द शुरू होंगी उड़ानें। विमानों के संचालन के लिए कराए गए 250 करोड़ रुपए उपलब्ध। चलती रहेंगी एयरपोर्ट के विस्तार की कार्रवाई। और साथ ही केंद्र और राज्य सरकार यहां पर कर रही समग्र विकास को लेकर कार्य। कदम लगातार उठाए जा रहे हैं और केंद्र और राज्य सरकार लगातार विकास को लेकर एक के बाद एक कदम उठा रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन को विकसित करने के लिए योजनाओं को लगातार बढ़ाया जा रहा है ताकि अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन को विकसित किया जाए, जिसका फायदा जो है सरकार को भी होगा और अपनी एक अलग पहचान भी बनेगी। महाराष्ट्र में एक बार फिर से कोरोना वायरस के संक्रमित मामलों में इजाफा देखने को मिल रहा है। और इसी बीच मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश की जनता से अपील की है कि वे हो सके तो यहां पर महाराष्ट्र की यात्रा से बचें। और साथ ही सीएम शिवराज सिंह मध्य प्रदेश की जनता के नाम संदेश में कहा है कि महाराष्ट्र के मध्य प्रदेश में आने वाले भाई बहनों की पूरी जांच की जाएगी। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य के लोगों से यहां पर अपील करते हुए कहा है कि मेरी अपील है कि आप जो है यथासंभव महाराष्ट्र की यात्रा से बचें। मेरे मजदूर भाई जो पड़ोस के जिलों में यहाँ पर सवेरे जाते हैं और रात को वापस आते हैं, उनसे भी मेरा निवेदन है कि मनरेगा के अंतर्गत आपके जिले में ही आपको काम देने की व्यवस्था की जाएगी। अब फिर हम कोरोना को यहीं रोक देंगे। फिर एक बार कह रहा हूं, खतरा टाला नहीं। अमेरिका में 5 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। ये तो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व का चमत्कार है कि हम काफी हद तक रोक पाए। और अब तो 60 साल से ऊपर की उम्र के वरिष्ठ नागरिक बहनों और भाइयों को टीका लगने वाला है। 45 साल से ज्यादा उम्र के गंभीर बीमारियों से पीड़ित भाइयों और बहनों को भी टीका लगेगा और आपके सहयोग से ही। और इस बीच लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि वीजीओ के अभ्यर्थी पहुंचे मुख्यमंत्री आवास। नियुक्ति की मांग को लेकर किया विरोध प्रदर्शन। 40 से 50 की संख्या में मुख्यमंत्री आवास पहुंचे अभ्यर्थी। 2018 में 1953 पदों के लिए निकाली गई थी भर्ती और भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के बावजूद नहीं दिया जा रहा है नियुक्ति पत्र, जिसको लेकर अभ्यर्थी यहां पर पहुंचे। पुलिसकर्मियों ने भारी संख्या में मौजूद अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया है। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। वीडियो के अभ्यर्थी जो है मुख्यमंत्री आवास पहुंचे। नियुक्ति की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। 40 से 50 की संख्या में मुख्यमंत्री आवास पहुंचे थे अभ्यर्थी। 2018 में 1953 पदों के लिए ये यहाँ पर भर्ती की गई थी और भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के बावजूद नहीं दिया जा रहा नियुक्ति पत्र। पुलिसकर्मियों ने भारी संख्या में मौजूद अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया। और लखनऊ के अमीनाबाद कोतवाली और साथ ही डाकघर पुलिस चौकी से चंद कदम की दूर स्थित राजधानी की नामचीन जुगल किशोर ज्वेलर्स एंड बैंकर्स फॉर्म में यहां पर बेखौफ चोरों ने गुरुवार रात वारदात को अंजाम दिया। आपको बता दें कि चोर फर्म के यहां पर पड़ोस में ही स्थित एक इमारत के पीछे के दरवाजे का ताला तोड़कर छत पर पहुंचे, जहां से चोर फर्म की छत पर कूदे और साथ ही गैस कटर से चौथे तल का यहां पर दरवाजा काटकर अंदर दाखिल हुए।
वहीं चौर फर्म में यहाँ पर रखे हीरे जवाहरात और साथ ही सोने चांदी की ज्वेलरी और साथ ही नकदी समेत बड़ी मात्रा में माल समेट कर ले गए हैं। जिसके बाद आनन फानन में पुलिस को सूचना दी और वहीं सूचना मिलते ही अमीनाबाद पुलिस डीसीपी पश्चिम देवेश पांडे, एडीसीपी राजेश श्रीवास्तव, पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर मौके पर पहुंचे। फिलहाल मामले को लेकर पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। युगल किशोर ज्वेलर्स की दुकान है, जो घटना अभी संज्ञान में आई है कि बीती रात्रि कुछ चोर यहाँ घुसे थे, ऊपर से बगल के मंजिल से ऊपर सोते घुसे और यहाँ पर जैसो इनके जो लॉकर्स हैं जिसमें जेवरात रखे रहते हैं उसको तोड़ने की कोशिश की। 2 लॉकर्स को अटेम्प्ट किया, वहाँ तोड़ नहीं पाए। एक लॉकर ऑब्लिक जो अलमीरा था उसको लॉकर साइड से नहीं खोल पाए, लेकिन पलट करके जहाँ दीवार होती है उसमें छेद करके उसमें से कुछ जेवरात ले गए हैं। कितने जेवरात ले गए हैं अभी इसका हिसाब नहीं मिल पाया है, हिसाब दे रहे हैं लोग। कौन लोग शामिल हैं, किस तरह से घटना की है, उनका क्या क्लू है, कुछ मिल रहा है। हमारी टीम लगी हुई, हमारे डीसीपी साहब हैं, एडिशनल डीसीपी साहब हैं, एसटीएफ की टीम मौके पर आई है, फॉरेंसिक टीम। और इस बीच लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र और साथ ही केरल से यूपी आने वालों की जो है कोरोना जांच होगी। रेलवे, एयरपोर्ट और साथ ही बस से आने वाले यात्रियों की सूची लेकर की जाएगी निगरानी। पॉजिटिव पाए जाने पर 14 दिन तक आइसोलेशन में आप रखना होगा और साथ ही नेगेटिव आने पर 1 सप्ताह के लिए जो है क्वारंटीन यहाँ पर किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग ने जो है दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। जिस तरीके से महाराष्ट्र में लगातार कोरोना संक्रमितों की संख्या में इजाफा हो रहा है, उसी को लेकर एक के बाद एक लगातार अब राज्य भी कदम उठा रहे हैं। महाराष्ट्र और साथ ही केरल से यूपी आने वालों की जो है कोरोना जांच होगी। रेलवे, एयरपोर्ट और साथ ही बस से आने वाले यात्रियों की सूची तैयार की जाएगी और साथ ही सूची लेकर निगरानी भी जो है रखी जाएगी। पॉजिटिव पाए जाने पर 14 दिन का जो है आइसोलेशन में रखना होगा और साथ ही जो है नेगेटिव आने पर 1 सप्ताह के लिए जो है क्वारंटीन किया जाएगा और स्वास्थ्य विभाग ने जारी किए दिशा निर्देश। और चलिए बात करेंगे कानपुर की। कानपुर में जिलाधिकारी कानपुर नगर ने यहां पर आरटीओ कार्यालय सरबोधी नगर का औचक निरीक्षण किया। यहां पर निरीक्षण के दौरान मुख्य द्वार का जो है उसको बंद करवाकर आरटीओ कार्यालय में खड़े लोगों से जानकारी ली गई और वह निरीक्षण के दौरान उन्हें आरटीओ की कार्यशैली दुरुस्त मिली है। बताया जा रहा है कि यहां पर जो है जिलाधिकारी ने आरटीओ को निर्देशित करते हुए कहा है कि जो लोग भागे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। बताया जा रहा है कि निरीक्षण के दौरान आरटीओ प्रशासन संजय सिंह, आरटीओ और साथ ही आपको बता दें कि आरटीओ प्रशासन सुधीर वर्मा, आरआई अजीत सिंह समेत समस्त स्टाफ मौजूद रहा। आज एडीएम लैंड एक्विजिशन ऑफिस और आरटीओ ऑफिस का सडन इंस्पेक्शन किया गया। एडीएम लैंड एक्विजिशन ऑफिस में स्थिति ठीक पाई गई। आरटीओ ऑफिस में कुछ लोग भागते हुए पाए गए, जिससे ये लगा कि वहां पर शायद कुछ लोग दलालों का काम कर रहे हैं। इस विषय में आरटीओ को और स्थानीय पुलिस के अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है कि जो लोग वीडियो में पाए गए हैं भागते हुए, उनकी शिनाख्त की जाए, उनके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाए। आज एडीएम लैंड एक्विजिशन भीम आर्मी के संस्थापक और साथ ही आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे, जहां पर जो है त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को देखते हुए वाराणसी मंडल और साथ ही आसपास के जिलों के यहां पर पदाधिकारियों से होटल सुरभि में समीक्षा बैठक की। उसके बाद शाम को ही संत श्री रविदास मंदिर की जयंती की पूर्व संध्या पर आयोजित होने वाले प्रकाश पर्व में शामिल हुए। चंद्रशेखर आजाद ने कहा है कि संत शिरोमणि रविदास महाराज हमारे गुरुकुल हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि उनकी जयंती है और दुनिया से संत समाज और साथ ही गुरु लोग यहां आते हैं दर्शन करने के लिए और आशीर्वाद लेने के लिए। मैं भी हर साल वाराणसी आता हूं, इसी सिलसिले में आया हूं और आज पार्टी कार्यकर्ताओं से पंचायत चुनाव को देखते हुए समीक्षा बैठक की गई। आगे 2022 में यूपी में विधानसभा चुनाव होने हैं। हमें उम्मीद है कि वे लोग बेहतर काम कर सकेंगे और जिसमें यहाँ पर हमारे नेता कमर कस चुके हैं, क्योंकि वह भी लगातार विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। कानपुर में शादी अनुदान प्राप्त करने के लिए लेखपाल बाबुओं की मिलीभगत सामने आ रही है और आपको बता दें कि सदर तहसील में प्राप्त अनुदान के आवेदनों में घोटाला मिलने पर जिलाधिकारी ने जांच के आदेश दिए हैं। आपको बता दें कि साल 2019-20 और साथ ही साल 2020-21 के कुल 1700 से अधिक मामलों की जांच होगी,
जहां पर सीजीयू की जांच में अब खुलासा हुआ है और बताया जा रहा है कि आवेदनकर्ता ने फर्जी दस्तावेजों के साथ अनुदान प्राप्त करने की कोशिश की है। साथ ही यहां पर शहरी क्षेत्र में शादी अनुदान के 198 आवेदकों में यहां पर 75% फर्जी पाए गए, जिसके बाद एक दंपति समेत 2 लेखपालों पर जांच के बाद FIR करवाई गई और वहीं DM के आदेश पर कमेटी बनाई गई है, जिसके बाद फिलहाल 3 सदस्यीय कमेटी पूरे मामले की जांच करेगी। यहाँ पे समाज कल्याण विभाग एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत संचालित शादी अनुदान योजना में जिले स्तर पर प्रेषित किए गए आवेदन पत्रों की कुछ रैंडम आधार पर जांच कराई गई और उस रैंडम जांच पे जब जिला स्तरीय अधिकारी से जांच करी तो उसमें ये पाया गया कि कुछ आवेदन जो थे वो फर्जी थे। जिन लोगों जो पात्र नहीं थे उनको भी शादी अनुदान दिए जाने की संस्तुति की रिपोर्ट जिले स्तर पर प्रेषित की गई। इस मामले को संज्ञान में लेते हुए जिन कर्मचारियों ने नीचे के स्तर से रिपोर्ट लगाई उनके विरुद्ध कार्रवाई हेतु निर्देशित कर दिया गया है। इसमें तहसील सदर के अंतर्गत 2 लेखपालों के द्वारा फर्जी रिपोर्ट लगाई गई थी, तो उनको तत्काल प्रभाव से उपजिलाधिकारी। और इस बीच अमरोहा से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने डबल मर्डर का खुलासा किया। पैसे उधार देने पर यह हत्या यहां पर की गई थी और पुलिस ने 36 घंटे में ही खुलासा किया। 2 हत्यारों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। पुलिस को यह बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको अमरोहा से बता रहे हैं। पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने डबल मर्डर का खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया। पैसे उधार लेने पर हत्या की गई थी। इस तरह की जानकारी निकलकर सामने आई है। पुलिस ने 36 घंटे में ही इस पूरी वारदात का खुलासा किया। 2 हत्यारों को गिरफ्तार कर लिया गया और आपको बता दें कि 36 घंटे के अंदर ही पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए जांच पड़ताल की और यहाँ पर 36 घंटे में ही पूरी वारदात का खुलासा करते हुए 2 हत्यारों को गिरफ्तार किया गया है। तारीख को सुबह सूचना मिली थी कि थाना गजरौला के गांव मोमदाबाद में एक शराब का ठेका है, उसके पास 2 डेड बॉडीज पड़ी हुई हैं। मौके पे सभी अधिकारीगण गए थे। दोनों डेड बॉडीज का आइडेंटिफिकेशन, एक का रामनिवास और दूसरे का सूफियान के रूप में हुआ था। उसी क्रम में वादी पक्ष के द्वारा तहरीर दी गई थी और 2 लोगों को नामजद किया गया था। उस क्रम में आज 2 लोगों की अरेस्टिंग हुई है और घटना का अनावरण हुआ है। देखिए, ये 24 तारीख को सुबह सूचना मिली थी कि थाना गजरौला और 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने काशी विश्वनाथ धाम और साथ ही बाबा काल भैरव के यहां पर विधिवत दर्शन पूजन का आशीर्वाद लिया। आपको बता दें कि बाबा काल भैरव में दर्शन पूजन के बाद केंद्रीय मंत्री ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि देश में शांति और साथ ही अमन बना रहे, इसके लिए बाबा से प्रार्थना की। वहीं यूरोपियन देशों में यहाँ पर जिस तरह से ठंड बढ़ी है और जिसके कारण पेट्रोल पदार्थों की भी कीमतें तेजी से लगातार बढ़ रही हैं। साथ ही बंगाल चुनाव को लेकर बताया कि बंगाल में जब भी चुनाव होगा परिवर्तन जरूर देखने को मिलेगा। निश्चित रूप में भारत में शांति रहे, अमन चैन रहे, हम सभी का विकास हो, ये बाबा की सामने हमारी प्रार्थना है। देश भी ठीक चलेगा, राज्य भी ठीक चलेगा। पेट्रोल के दामों में कुछ वो एक अलग विषय है। लगातार से बड़ी मुसीबत एक तरह से सरकार के ऊपर आई है, जवाब देते नहीं बन रहा। क्या लग रहा है बाबा इस बाधा से? जवाब देखो, बाबा की श्रद्धा अलग है, बाकी रहा पेट्रोल की प्राइस। जी देखो, 2 कारण से अभी थोड़ा दिक्कत दिख रही है। हमें लगता है कि ये लंबा समय नहीं रहेगा, उसमें से भी निदान अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जैसे ही उत्पादन थोड़ा बढ़ेगा, हमारी उम्मीद है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उत्पादन बढ़ेगा, उसमें से थोड़ा नमी आएगी। पेट्रोल और पेट्रोलियम पदार्थों की जो कीमत में उछाल आया है, वजह क्या वजह? 2 मूल कारण है। एक, कोरोना के कारण
उत्पादन में कटौती हुई थी। उत्पादनकारी देश तेल उत्पादन कम किए थे। उन दिनों में तेल उत्पादन कम करने का प्रमुख कारण था आवश्यकता नहीं थी, डिमांड नहीं थी। अभी जैसे 2021 की जनवरी फरवरी में डिमांड स्वाभाविक हो गया है, उस आवश्यकता को। और इसी बीच चंडीगढ़ से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि चलती जो है यहाँ पर जो है कार में भीषण आग लगी। आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर, कार सवार लोगों ने मुश्किल जो है अपनी जान बचाई है। जानकारी पाकर मौके पर पहुंची दमकल की टीम और थाना सासनी गेट इलाके चौराहे का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। आपको बता दें कि जो है जानकारी पाकर जो दमकल विभाग की भी गाड़ी मौके पर पहुंची है। और चलिए बात करेंगे मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा की। छिंदवाड़ा में सिंचाई कॉम्प्लेक्स योजना में हुए यहां पर 500 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार की बरसी मनाई गई है। आपको बता दें कि यहां पर सिंचाई कॉम्प्लेक्स के नाम पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के किए 500 करोड़ के घोटाले के विरोध में बीजेपी ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का पुतला दहन किया। और वहीं बीजेपी जिलाध्यक्ष विवेक बंटी साहू ने आरोप लगाया कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने छिंदवाड़ा में सिंचाई कॉम्प्लेक्स योजना में 500 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार किया है। और साथ ही कहा है कि बिना किसी चीज के यहां पर संभाग के उपयंत्रियों से भी जो है माप दर्ज करवाकर एडवांस में 500 करोड़ का भुगतान कर दिया गया था। फाइनल नहीं हुई थी, जमीनों का अधिग्रहण नहीं हुआ था, मुआवजा नहीं बटा था। जब पर्यावरण डिपार्टमेंट की एनओसी नहीं ली गई थी तो क्या वो 500 करोड़ रुपए देने की आवश्यकता थी? ऐसा क्या हुआ? आनंद फानन में उस कंपनी को अधिकारियों के ट्रांसफर करके अधिकारियों को दबाव बनाया गया कि इसका पैसा दो। जब अधिकारी ने नहीं किया तो उसका ट्रांसफर करके दूसरे अधिकारी से वो पेमेंट दिलवाया गया। इसके पीछे लगता है कि उस कंपनी के पीछे, कंपनी के साथ में निश्चित तौर पर उस समय के कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे जिन्होंने भ्रष्टाचार के माध्यम से पैसा अपने जेब में डाला है। फाइनल नहीं हुई थी, जमीनों का अधिग्रहण। शिंदरी क्षेत्र के सिद्ध स्थल आमखो सुरेल में यहाँ पर 16 फरवरी से चल रहे 21 कुंडीय यज्ञ और शादी श्रीमद् भागवत कथा का गुरुवार को पूर्णाहुति के साथ संपन्न हुआ है। और इस दौरान श्रद्धालुओं ने यहाँ पर प्रदेश सहित देश की उन्नति के लिए आहुतियां दी। और यज्ञ के समापन के बाद आमखो सिद्ध स्थल पर पधारे संत समाज के मंत्री और ब्रजेंद्र सिंह यादव ने आशीर्वाद लिया। सिद्ध स्थल पर वर्तमान में पंचमुखी हनुमान जी के यहाँ पर 7 सिद्ध भगवान विराजे हैं। मंदिर प्रांगण में श्री हनुमान दरबार के सामने श्री राम दरबार और साथ ही श्री राधा कृष्ण दरबार का मंदिर बनाया जाना है। इसके लिए जो है विधिवत पूजा अर्चना कराई गई और साथ ही मंत्री ने भूमि पूजन किया। आमखो में यहाँ पर 9 दिनों तक चली कथा में पूरे समय मेला जैसा माहौल रहा। रोजाना हजारों श्रद्धालुओं ने सुबह से शाम तक यज्ञ भगवत कथा और साथ ही रामलीला में पहुंचकर धर्म लाभ लिया है। ग्राम सुरेल के पास पहाड़ियों के बीच जंगल में सिद्ध आमखो सिद्ध स्थान है जिस पर श्री राम महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है और श्रीमद् भागवत कथा का भी आयोजन किया जा रहा है। तो श्री राम महायज्ञ में मैं मुख्य यजमान हूँ और श्रीमद् भागवत कथा में मैं पारीक्षक भी हूँ। तो जितने भी आसपास से ग्रामीण क्षेत्र से, पूरे जिले से, पूरे हमारे मैं तो ये कहूँगा कि मध्य प्रदेश से जो भी समस्त श्रद्धालुगण भक्तगण पधारे उनके लिए मैं बहुत बहुत। बैतूल में मादक पदार्थों के खिलाफ लगातार पुलिस से अभियान चला रही है और इसी के तहत तस्करों की भी लगातार धरपकड़ के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। दरअसल पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर बड़ी सफलता हासिल करते हुए चुल्हाटी रोड पर रेलवे क्रॉसिंग के पास एक तस्कर को गिरफ्तार किया, जिसके पास से भारी मात्रा में गांजा बरामद किया गया। वहीं पुलिस ने तस्कर के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज कर लिया है और साथ ही आगे की कार्रवाई की जा रही है। महिलाओं को बहुत परेशानी का सामना। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के विकासखंड आमला के उप तहसील बोरदेही में स्थायी एमबीबीएस डॉक्टर और साथ ही 108 एम्बुलेंस के लिए थाना बोरदेही में मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया।
जनप्रतिनिधियों के भी कई बार उच्च अधिकारियों से बात करने पर समस्या का समाधान नहीं हुआ है। और बोरदेही प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बोरदेही में यहाँ पर विगत कई सालों से स्थायी MBBS डॉक्टर और साथ ही एक स्वाट एम्बुलेंस की सुविधा नहीं है, जिससे यहाँ पर आम जनता को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आए दिन मरीजों को यहाँ पर झोलाछाप डॉक्टरों की शरण में ही जाना पड़ता है। और पहले भी यहाँ पर कई बार स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और साथ ही क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों को यहाँ पर सूचित किया गया, लेकिन अब तक समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। महिलाओं को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है और जैसे कोई एक्सीडेंट हो गए उसमें भी पुलिस कर्मचारियों को भी बहुत परेशान होना पड़ता है। इसलिए हम यहाँ आज मुख्यमंत्री के नाम थाना में हम ज्ञापन देने के लिए आए हैं। इसके लिए जल्दी से जल्दी हमारी सुनवाई होना चाहिए, नहीं तो हम अगले बार रोड जाम चक्का जाम करेंगे और इसके बाद आंदोलन भी करेंगे। सिंगरौली जिले के बरगामा थाने में प्रेमी प्रेमिका की शादी करवाने का मामला सामने आया है और बताया जा रहा है कि प्रेमी प्रेमिका के परिजनों दोनों की शादी के खिलाफ थे, जिसके बाद पुलिस ने परिजनों को समझाकर थाने में ही दोनों की शादी करवाई है। सिंगरौली पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र सिंह ने बताया कि जिले में यहाँ पर जो है ऊर्जा महिला डेस्क के माध्यम से ही ऐसे मामलों का समाधान कराया जा रहा है। दो परिवारों का आपस में मतभेद था और उनको ऊर्जा महिला डेस्क के माध्यम से समझाया गया, जिसके बाद दोनों परिवारों के बीच जो सहमति बनने पर ही विवाह संपन्न कराया गया। और साथ ही बताया कि इसमें यहाँ पर बरगमा थाना प्रभारी नागेंद्र सिंह, महिला डेस्क प्रभारी और पुलिस स्टाफ की प्रमुख भूमिका रही है। देखिए, अभी हमारे ज़िले में 9 थानों में ऊर्जा महिला डेस्क की स्थापना हुई है। पहले से ही हमारे ज़िले में 9 थानों में महिला हेल्प डेस्क संचालित हैं। उसको और बेहतर तरीके से करने का निर्देश मिला था और ये सभी हमारे जो महिला हेल्प डेस्क हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इसी तारतम्य में ये दो परिवार थे जिनमें आपस में डिस्प्यूट था, उनके बच्चे और बच्चियों के बीच में, उस शिकायत पे महिला हेल्प डेस्क जो हमारी बरगमा की है उनने दोनों। और फ्लैश बुलेटिन में मेरे साथ सिर्फ इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमंच। नमस्कार।